जोरदार तालियों के साथ करुणा मैम का स्वागत करते हैं। He is calm, composed, a very talented teacher, a very good friend, a very good counselor, guide. That is what I found in her. I wish her a very healthy, happy, prosperous life after the retirement, and she can pursue all the hobbies, all the interests. Today we gather not only to celebrate this remarkable journey but also to bid a heartfelt farewell to someone who has been backbone of our school community for decades, Mrs. Karuna Verma. Myself, Karuna Verma was my maths teacher. You have taught us maths for 1 year, but in that short period of time, you teach us about many things. We learned maths, moral values, and many more from you. My name is Anisha Srivastava and I am from KV Ganeshpur. Karuna ma'am has taught me in 4th and 5th grade from the year 2018 till 2020. And today I have the honor and bittersweet task of standing before you to say farewell to someone who has been much more than just a teacher. What I learned is sharing with friends, sharing with students also. I am not talking about just colleagues. He sharing our food with students also. तो ये बहुत अच्छी हैबिट मैंने उनसे लर्न की है. Last, I just pray to God, just shower happy and healthy life to Karuna madam. Thank you. I can say she is an asset for KVS, and today we are losing a very good teacher. She has really done great work while she was serving. Her tenure here was only for 3 years, but in these years we have seen like how hard work she has done. Give the portrait of ma'am to her. You created a classroom where we felt safe, heard, and inspired. Even when smallest victories were celebrated with a smile that made us feel like we could do anything. आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य सर और मुख्याध्यापिका महोदय अनिता पॉल मैडम और मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी कहीं समअप करनी है तो उसमें बस यही समअप आप याद रखिएगा कि मैंने केवी में जो नौकरी की है, इस नौकरी में मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ प्यार पाया है और प्यार दिया है. मैं कभी भी एक टिपिकल शिक्षिका जैसे आप लोगों से नहीं मैं मुखातिब हुई हूँ, और आज भी मैं आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगी, बहुत थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी क्योंकि मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है. तो अगर आप तैयार हैं, बहुत छोटी सी कहानी है जो आप सभी के जीवन में आगे काम आएगी. ये मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिनके नन्हे हाथों में मैंने कभी पेंसिल थमाई थी, वो आज बोर्ड में बड़े बड़े मार्क्स लेकर कुछ इंजीनियर बन के यूएस में बैठे हैं, वहाँ से मुझे मैसेज करते हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, वो सब मैसेजेस से मुझे कनेक्ट रहते हैं. तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि वहाँ तक पहुँचने का बहुत ही सरल मार्ग है, बहुत ही छोटा सा मार्ग है. सुनाओ कहानी, आप सुनने के लिए तैयार हैं? प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, तो वो गायक जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुणवान था. तो राजा के महल में, जो राजा का महल था उसके बाहर वो एक दिन रात को गाना बजाने के लिए तैयार हुआ, अकेला बैठा था, कोई उसके साथ सुनने वाला कोई नहीं था, श्रोता कोई नहीं था उसका. एक छोटी सी बिल्ली थी और वो था, और वो बहुत ही सुंदर गाना शुरू किया उसने. राजा वो रात को वहाँ पे पहरा, मतलब निकल के अपने महल से सब अपने नागरिकों का हाल लेने के लिए जाता था. तो एक गरीब का भेष बना के उसके पास बैठा और उसका गाना सुनने लगा.
तो गाना सुनते सुनने के बाद जब उसने सुना कि ये तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो उसने उससे पूछा कि आपके पास इतनी प्रतिभा है और आप बिना किसी श्रोता के अकेले ही ऐसे ही सुना रहे हो, बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी उसके। तो उसने बोला कि मुझे श्रोता की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला देखता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो जब भी मैं ये गाऊँ तो मैं अपना बेस्ट दूँ। तो अपना मैं अगर बेस्ट दूंगा तो कभी ना कभी जो है मेरा काम बोलेगा। तो वो जो बेस्ट देने की आदत है, अगर हमारे केवी के बच्चे हमेशा बेस्ट दे अपना, जो भी आप काम करने जा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे जब आप बड़े होकर कोई नौकरी करेंगे, तो गिव योर बेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अवार्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी लिसनिंग और पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स यू। तो ऐसा करने से जब आप अपना बेस्ट देंगे तो आपकी राहें बहुत आसान हो जाएंगी आगे बढ़ने के लिए, और आसमान भी कम पड़ेगा आपकी प्रतिभा को समेटने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो स्कूल ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, केवी आर्मी एरिया, बच्चों इस स्कूल के एक जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि बहुत ही खुशनसीब लोगों को केवी में एडमिशन मिलता है, और केवी के एडमिशन के बाद आपको इतने सुंदर शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य, उपप्राचार्य महोदय मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं। मगर फाइनली तो आप ही को आगे बढ़ना है, और एक कलाकार की कृति किसी जैसे उसको जाना जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा, सर एक सुंदर चित्र बना के लाए, तो एक टीचर को कैसे पहचाना जाता है? उनके बच्चों के द्वारा। जब आप अपना नाम ऊंचा करते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज जो प्यार इन बच्चों ने हमें आके दिया है, ऐसे ही जब आप बड़े होंगे, आप अपने शिक्षकों, अपने प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य से मिलकर जब बताएंगे मैंने इतना परसेंटेज मार्क्स लाया, मैंने इतना अच्छा किया, खाली मार्क्स ही नहीं, बाकी भी जो आप जीवन में अच्छा करेंगे, वो केंद्रीय विद्यालय आर्मी एरिया का नाम ऊंचा करेंगे ना सभी? तो मैंने वो इमोशनल बातें सभी एक तरफ रखी, ताकि ना मैं रोऊं, ना मेरे प्यारे बच्चे रोए। मगर ये आज आप मुझे वादा करिए कि जहाँ भी जाएंगे अपना बेस्ट करेंगे, और केवी आर्मी एरिया और हम शिक्षक शिक्षिकाओं का साथ साथ अपने प्राचार्य, उप प्राचार्य और मुख्याध्यापिका महोदय का नाम ऊंचा करेंगे ना? बस इन्हीं शब्दों के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करते समय मैं 2 शब्द अपने उन बच्चों के लिए भी बोलूँगी जो उन्होंने मुझे भूला नहीं। आज से 6 साल पहले मैंने उन्हें पढ़ाया था, और वो आज इतनी लंबी दूरी से आए हैं मेरे पास। तो और इतना मतलब जो आपने जो मुझे समय दिया और जो प्यार दिया, उसका मैं उससे कभी भी ऋणी नहीं हो पाऊँगी। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम लोगों को बताते रहो, हम उसमें ही इतना गर्वान्वित महसूस होते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने ये किया। हालांकि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता, आप लोगों को देख के हम आगे आजकल बढ़ते हैं। सभी बच्चे जो है आजकल हमसे कहीं ज़्यादा गुणवान हैं, क्योंकि नॉलेज तो आप लोगों को सब बहुत ज़्यादा मिल रही है। और दूसरी एक और बात मुझे कहना, अपना सपना कभी नहीं छोड़ना बच्चों। जो भी सपना आप देखते हैं ना, कितना भी बड़ा हो, ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आप उसके लिए अपना बेस्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने पेशेंस से सुनने के लिए। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करूँगी हमारी प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य सर और मैडम का। उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में मुझे बताया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने कुछ ऐसे किया। ये हम लोगों का कर्तव्य ही है कि जो उन्होंने काम दिया हमें पूरा करना है, पर हमारे लिए इतना समय उन्होंने निकाला, रीशेड्यूल किया। सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाय बच्चों। करुणा मैम एक बहुत ही अच्छी टीचर है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है। मैडम को मैंने आज तक कभी भी गुस्से में नहीं देखा, कभी भी किसी बात के लिए ऐसा बोलते नहीं देखा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। मैडम हमेशा बहुत खुशी से अपने सारे बच्चों के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व रह के पूरा अपना 100% देते हुए बच्चों को सिखाते हुए हमेशा देखी है मैंने। और मैडम को क्लास के अलावा हमने कभी भी कुछ भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मैम ने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। मैडम आपकी कमी हमें विद्यालय में बहुत खलेगी। आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो सुबह देखने की आदत है, अब हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लाइफ के नेक्स्ट फेज के लिए। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें, खुश रहें,
और स्वस्थ रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। Karuna Verma, a teacher, a mentor, a guide who has served this institution with dedication and love for a span of 30 years. We have gathered here not to say goodbye, but to celebrate a glorious chapter, a journey of inspiration and lifelong learning. Welcome to you all. To begin this auspicious function, I request our principal ma'am to honor our dear Mrs. Karuna Verma and her husband Dr. Neeraj Verma with shawl, bouquet and shreefal as a token of our respect and love. Karuna Verma joined KVS in the year 1995 at KV Rangers. Then she was transferred to KV NDA in 2010, from there to KV Ganeshkan in 2015. And from KV Ganeshkan, she got the deputation to KV Moscow in the year 2020 and back to India at KV Army area in September 2023. In her teaching career, she received the Regional Incentive Award in 2018 and National Award for Innovation and Experimentation in the year 2019. Other achievements which have been here, she has received the Best Teachers Award by 30 Cantonment Board Pune and the Vidyalaya Management Committee of KVRHE. She also was awarded by the Rashtra Seva Sansthan Bavdhan Association Pune. Though she joined us towards the tail end of her career, her knowledge and dedication was felt by all of us in this short duration of time. Generation of students have been benefited by her guidance and the colleagues have always admired her humbleness and knowledge. So this was her introduction, which was pretty prestigious, that while writing and while speaking I could feel that how proud I am feeling. So definitely we all can feel that yes, personality like this was also, she's in our hearts, so she has worked with us. I feel like Madam is very respectful and she always encouraged the things which I used to do. Many a times some people feel that I may be wrong, but she always motivated me that you are doing a good job. You are bold enough to say anything, whatever you feel like. So, and मुझे लगता है कि मैम जो है वो कहानियों की महारानी है. Every now and then she used to have different stories. याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Given the title, आप जैसी शिक्षिका, a teacher like you. जब भी किसी मासूम दिल ने सीखने की चाह जताई, जब भी किसी मासूम दिल ने सीखने की चाह जताई, आपकी मुस्कान ने उसे पढ़ाई की राह दिखाई. न सिर्फ अक्षर पर जीवन के मूल्य सिखाए, आपने बच्चों के मन में उजाले जगाए. हर सुबह की घंटी से पहले जो आता है मन में, हर सुबह की घंटी से पहले जो आता है मन में, वो है आपके समर्पण का अटूट दर्शन. आपका धैर्य, आपका प्रेम हर क्षण में बसा है. शिक्षण नहीं, यह तो आराधना का रास्ता है. You don't just teach, you uplift every soul, filling little hearts with dreams and goals. Your presence is peace, your touch is grace. You leave a lasting light in every place. You are more than a teacher. You are a guide, a flame. Every award you have earned only echoes your name. But beyond all trophies, beyond worldly fame, it's your love that makes you more than just a name. संग साथ में आपने दोस्ती भी निभाई, हर मुश्किल घड़ी में एक मुस्कान लुटाई. एक सहकर्मी नहीं,
एक सहकर्मी नहीं, एक प्रेरणा हो आपकी छाया में ही फूलती है हर किताब। You are a friend I cherish, a soul so rare, with wisdom to teach and a heart that cares. In your presence I have learned not just to teach, but how to touch lives, how far love can reach. नमन है आपको, दिल से सलाम है, आपके जैसे शिक्षक ही इस देश की शान है। थैंक यू सो मच। सोच रहे थे कि मॉस्को से आने वाली है मैडम, तो पता नहीं बातें करेंगी हमसे या नहीं करेंगी, इमेज पूछा कैसे होंगी, कितना एक्सपीरियंस होगा। पहले देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि फॉरेन वाले आ रहे हैं, तो फिर जब मैडम को ज्वाइन किया मैंने देखा मैडम तो इंडियन को लग रही है। महका करेंगे बनके कली बनके सवा बाबी Only as your daughter, but also as your student. I can't believe that it was almost your 60th birthday, like almost a couple of days ago, and it's already your retirement day. I still remember sitting with you for all the practices, speeches and homeworks and assignments, and I really, really miss you. Congratulations, and I hope you see us soon. So, no more classrooms, no more ringing bells, and no more staff meetings, but I hope you enjoy a new chapter of your life, and I'll just leave you with this message. I hope you keep looking as beautiful as the Eiffel. का स्टूडेंट मैं और मेरे जो ग्रुप जो भी है, मैम के 40 स्टूडेंट्स में से आज हम लोग 33 स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं। 33 स्टूडेंट्स आर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स बिकॉज ऑफ मैम। और जो हमें स्टार्टिंग से जो मिला है हम लोगों को, जो एडवाइस क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, क्योंकि बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरा बोल है। बेस बन गया तो हम अपने आप ही थोड़ा बाकी टीचरों की मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर हमारा जब बेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम अपने आगे का लाइफ धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आगे पहुंच ही जाते हैं। पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैम की वजह से हमें इसको सुबह सुबह जाती है, सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है जाने के लिए, और शाम को 4 बजे आती। सुबह जब जाती थी तो मन ही मन में सोचता था, एक गाना याद आता था मुझे, बेकरार करके हमें यूं न जाए, आपको हमारी कसम लौट आए। अच्छा चांदनी लौट आती थी, बस थकी हुई, लेकिन फिर भी उसको उसके आने के बाद, साल दिन की थकान के बाद, घर के कामों में पूरी तल्लीनता से अपनी लगी रहती थी। और
घर के कामों के अलावा उसका फिर से शुरू हो जाता था थोड़ी देर में, वो क्या बोलते हैं आपका समागम, अपार, PEN, और उसके बाद PIS, MIS। तो पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये क्या चीज़ है। केवी संगठन को भी ज़रूरी है ये सब डेटा बैंक इकट्ठा करना, ये आगे के लिए ऑफकोर्स ज़रूरी रहता है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कविताएं, एक्टिविटी चार्ट्स, एक छोटा मोटा ऑफिस है हमारे घर में केवी संगठन का। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। इतना कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को, आपने जो सम्मान दिया मेरे को, करुणा को, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ आप लोगों को। और मुझे याद रहेगा ये सब, ये पल याद रहेगा, ये क्षण याद रहेगा। और धन्यवाद। The very first time when I met Karuna madam, it was in Mumbai, ZEET, and there was some competition and it was extemporary, and the topic was vigilance, National Vigilance Day on that occasion, and we were the competitors, and we won. So that was the time when I saw her and I understood that what personality she carries. She is actually really a very good human being with versatile personality, and when she joined here in KVRB area, my children, they were the most benefited. She is an asset to KV. In her class, I could feel a very different vibes. Whenever I entered in her class, I could see the classroom very vibrant, well decorated, children seated, well mannered, and whatever she used to teach, children, they were understanding it. And 3 kids, your children, they are settled abroad. Definitely you will see the world. आपकी आंखों से मैं भी दुनिया देखूंगी. Be connected to me. God bless you with the best health and enjoy your life. Thank you so much. मुझे एक पल भी नहीं लगा है, मैं अभी तक बैठा हूँ, मैं यहाँ तक आ गया हूँ और वहाँ से यहाँ तक आते हुए भी मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि कल करुणा मैडम विद्यालय में नहीं होंगे। जब मैं बीएड कॉलेज में था तो एक नीरज जी का प्रसिद्ध शेर था, नीरज वर्मा जी का नहीं, वो फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ, वो फूल से हंसते हुए चेहरे कहाँ हैं, वो दूध वाली नदियां नहरें कहाँ हैं, मेरे देश की मायूस ऋतुएं पूछती हैं, वो काफिले मधुमास के ठहरे कहाँ हैं, वो काफिले मधुमास के ठहरे कहाँ। वो 1 घंटे सफर करके और यहाँ तक पहुंचना और उसके बाद दिन भर उस ताजगी को बनाए रखना और शाम को फिर जाकर के, नीरज जी भले कह रहे हैं कि वो हल्का सा मुरझाया हुआ चेहरा, सर अगर धूप पड़ती है तो फूलों की पत्तियां जो है वो जरा खुश्क हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही नमी मिलती है वो फिर से जो है मुस्कुराते। जब भी उनको देखता था वो टेक्नोलॉजी के साथ जूझती हुई बच्चों को हमेशा एंगेज, और ये अभी की बात कर रहा हूं, मैं 95 की बात नहीं कर रहा हूं। 95 में मैडम का ऑरा क्या रहा होगा वो इन बच्चों से और ऑनलाइन जो आज आपके सामने जो आए हैं उनसे पता चल रहा है। हमारे इस बगिया को महकाने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे और जब कभी हमें लगेगा कि मैडम आपकी जरूरत है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप जरूर आइएगा। And as somebody mentioned, HM had mentioned, I could see the spark in her. It was noticeable on other teachers working with me, no doubt. And as I got to know her, it was very much confirmed.
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। इसी विधान पर मैडम 30 साल की अपनी जो कह सकते हैं एक तरह से एक जिम्मेदारी and onus that she had taken up, she has completed it very successfully. She has been honored with so many different awards in so many occasions. But I feel the presence of students today is the biggest reward she has got. I wish all the success, peace, health to madam and sir also, so that they can roam about the world, around the world for all the 365 days. Thank you. चीजों से नवाजा, जिसमें जो आप लोगों ने प्राइज या जो भी अवार्ड्स देखे वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। वो मैंने उनकी कामना या कभी उसकी कोशिश भी नहीं की थी। एक्चुअली में मुझे फोर्स किया गया वो करने के लिए। हमारी एक मैडम थी जो मेरे प्रिंसिपल से सारे सभी इतने अच्छे थे कि वो बोलते थे आप करिए पर टाल जाती थी, पर शबाना मैडम ने मुझे नहीं छोड़ा। और आप विश्वास करिए, जब मैं उसकी इनोवेशन की मैं स्क्रिप्ट देके गई थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगी जब तक स्क्रिप्ट देके नहीं जाऊँगी उसकी। मैंने जमा की स्क्रिप्ट और मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। उसके बाद उसमें इंटरव्यू होता है, मैंने बोली वापस आ जाऊँ। मैं कहा मैं नहीं आ सकती वापस। You believe she arranged an online interview। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप लोग सब जो प्रिंसिपल्स जो मेरे लिए रास्ता बनाया, जो मुझे अवसर दिया, वो ग्रेट है। मैं तो एक कुछ इंसान हूँ, एक नॉर्मल टीचर हूँ। हाँ, अपनी दिल से मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को कुछ दे सकूं जो कि मेरे पास है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इस दौरान एक बार टीजीटी का भी हो गया था मेरा। जब मैंने ये पीआरटी ज्वाइन किया तो उससे पहले बाहर कहीं मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, पीजीटी टीजीटी का हो गया था, पर मैंने बच्चों के पास रहना चुना। फिर इसमें भी मेरा एलडीपी भी हो गया, पर मुझे बच्चों से भी लगाव था, छोटे बच्चों से भी। मैंने सोचा कि यही ठीक है, बच्चे हमारी कोई गलती भी हो जाएगी तो माफ कर दोगे, कोई बात नहीं है। मेरी अगर कहानी का अगर मैं सार बताऊं तो सिर्फ ये है कि मैंने बहुत सारा प्यार बच्चों से पाया है और वही मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मुझे जो मौके दिए गए मेरे प्राचार्य द्वारा और जो मेरे एचएम द्वारा, वो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देगा। और उसमें वो कहीं कहीं प्राइज वगैरह आ गया। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, गुण नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, कोई मेरी उपलब्धि नहीं है। वो आप सभी केवी में आने के बाद मुझे मालूम है जो केवी लेता है तो एक एक हीरा चुन के देता है। आप सभी में बहुत ज्यादा काबिलियत है, मुझसे कहीं ज्यादा काबिल है आप लोग। पर हाँ, इस पर मेरे पर मेहरबान रही, मुझे अवसर मिला और मैं मॉस्को तक होके आई। मॉस्को का भी सफर ठीक ठीक था, मतलब लाइक मुश्किलें वहाँ भी थी, ऐसा नहीं था, बहुत जीवन आसान नहीं था वहाँ पे भी, मगर हाँ हमने एंजॉय भी किया। और सबसे लास्ट में मैं जिस स्कूल में आई, मैं जिंदगी भर उस स्कूल को कभी नहीं भूल सकती। जब मैं यहाँ आना शुरू किया तो मेरे पैर थोड़े डगमगा रहे थे क्योंकि डिस्टेंस था, दूरी थी, मगर जो सहारा यहाँ पर मुझे मिला आप लोगों के द्वारा, सहयोग के द्वारा, आप लोगों के द्वारा दिए गए प्यार के द्वारा, वो रास्ता, वो मुश्किलें, वो कुछ भी नहीं, गौर है वो बिल्कुल। कभी कभी टैक्सी बीच में रुक जाती थी, एक बार एक्सीडेंट भी हो गया। तो ये सब चीजें गौर हो गई। जो प्यार और जो सहयोग और जो अपनापन मुझे यहाँ मिला वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और ये स्कूल और प्राचार्य मैम, उन्होंने मुझे, मैं शुरू में यही बोलती थी मैं 11 से लूँगी, मेरे से नहीं होगा, इतनी दूर से मैं नहीं आ पाऊंगी, मगर आप लोगों सब लोग इतना प्यार दिया मुझे कि मुझे कोई भी काम ना मुझे मुश्किल लगता था। आना भी अभी तो फिर वो भी आदत पड़ गई। अब मेरा जाने का मन नहीं है, पर अब मुझे अब मेरे को जाने का मन नहीं। मैं सोचती घर जाके मैं करूँगी क्या, खाना बनाने का मेरा मन नहीं लगता, कोई भी खाने का मन नहीं लगता, मेरे को सिर्फ पढ़ाना आता है। और इन बच्चों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने न केवल खुद आके अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की, अपना प्यार मुझे शेयर किया मेरे से। और ये लोग इतने बिजी है, मैं बताऊँ कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है लड़का। हर दिन इसका एक पेपर पब्लिश होता है, मैं देखती रहती हूँ, हर दिन एक प्रेजेंटेशन में ये होते हैं इन्वॉल्व। उस बीच में तुमने मेरे लिए समय निकाला और उनसे भी मिलवाया जो मुझसे मिलना चाहते थे। आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल एंड दिस इज माय अवार्ड व्हिच केवीएस गिवन टू मी।
बातें बहुत सारी है। मैं सोचा था मैं सबके बारे में एक करके बोलूंगी, पर समय बहुत हो गया है और खाना के पेट में भूख भी लगी हुई है आप सभी को। मैं एक बार पुनः हमारी प्रधानाचार्य मैम, उत्तराचार्य सर और अंचल मैम का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। अगेन आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर अनदर फेयरवेल। अभी मैं मैडम से यही बोल रही थी और मैम बोल रही थी हाँ डबल डिजिट तो हो ही गया होगा।